नवरात्र का तो पावन चलिए दिन। हमारे साथ झारखंड और बिहार के विभिन्न पूजा पंडालों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रांची से हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं, पटना से ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़े हुए हैं और वहीं सिवान से हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन जुड़े हुए हैं। तीनों से ही बात करेंगे। सबसे पहले राजीव जी से जानेंगे। राजीव जी, अभी आप कहाँ पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखाएं। देखिए, हम इस समय डाक बंगला चौक पे खड़े हैं और यहाँ पटना का सबसे बड़ा भव्य पंडाल है। अपने दर्शकों को सबसे पहले माँ दुर्गा का दर्शन कराते हैं। ये नवमी है, आज नवमी का दिन है। भक्त आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। चूंकि आज हवन होना है, हवन होने के साथ ही कुंवारी कन्याओं का को खिलाना जाएगा। हालांकि पारण का तिथि आज नहीं है, यानी कि नमक आज कोई भी शारदीय नवरात्रि की जो व्रती हैं वो पारण नहीं कर सकती हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। बच्चियां आई हैं और पूजा पाठ कर रही हैं। क्या इस बार का शारदीय नवरात्र कितना भव्य है और कहाँ कहाँ घूमी? अभी तो घूमने ही निकले हैं, अच्छा लग रहा है घूमने में। पूजा पाठ हुआ? क्या मांगा गया माँ से? भगवान से बस ये माना गया कि सब परिवार खुश रहे। आपके पापा भी हैं, क्या कहेंगे? इस बार का शारदीय नवरात्र एक तरह से बहुत मायने में अहम है। माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आ रही हैं, यानी कि सबसे बड़ी सवारी पे। हालांकि उनका अपना सवारी तो शेर है, लेकिन हर साल कहीं किसी न किसी चीज पे सवार और जा रही है पालकी में। पालकी भी शुभ है। ये बहुत ही मतलब भव्य संजोग है और 11 दिनों का ये आपकी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अद्भुत संजोग इस बार जो आया है। ये वाकई ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है और माँ का तो आशीर्वाद हर एक एक श्रद्धालु पर है। ये देखा जा सकता है कि मेरी वाइफ कल परसों आईसीयू में थे, कल शिफ्ट हुई है वार्ड में, आज माँ के दरबार में है। ये शक्ति माँ में है। और ये माँ, कल तक हम नहीं सोच रहे थे कि शायद दशहरा में हम शामिल भी हो पाएंगे और माँ का ये है आशीर्वाद कि आज अपने चरण में ले आई हैं। जरा आपकी पत्नी से भी बात कर लेते हैं। आप परसों तक आईसीयू में थी, पता चला आपके पति से कि आईसीयू में थी और कल वार्ड में शिफ्ट हुई हैं। आज दर्शन करने आई, पूजा करने आई। आज माता को बहुत बड़ा असीम कृपा है कि आज मैं लौट कर आई हूँ। अच्छा, जीवन दान मिला है? जीवन दान माता से ही मिला है। तो आप उस माँ को आराधना करने आई हैं और उस जीवन दान का आप एक तरह से शुक्रिया अदा करने आई हूँ। ये देखिए, ये शक्ति है माँ के पूजन में। और इस शारदीय नवरात्र पर इस तरह की पूजा होती है, इतनी भव्य पूजा होती है। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 11 दिन का दशहरा है, ये शारदीय नवरात्र है। इसमें माँ दुर्गे हाथी पे सवार होके आ रही हैं, पालकी पे जा रही हैं। ये बहुत ही शुभ है और आज हवन होना है। तो क्या आज पारण होगा और किस मायने में शुभ है इस बार का दशहरा? देखिए, दशहरा का जो विचार किया जाता है वो आगमन और गमन पे विचार किया जाता है। तो आगमन आने का जो है भगवती का, तो आप अभी बता ही दिए हैं, जो आना भी उनका शुभ है और गमन भी शुभ है। दूसरी बात है जो 10 दिन या 11 दिन की होने की जो बात है, तो कहा गया है जो प्रातर्बाह्ये देवी प्रातः प्रवेशेत प्रातः प्रातः च संपूज्यम प्रातः विसर्जयेत। तो प्रातः काल में ही उनकी सभी पूजा होनी चाहिए। और दूसरा कहा गया है जो भगवत्या प्रवेशादि विसर्गांताश्च जे क्रिया, भगवती का आगमन माने आवाहन से लेके प्रवेश और विसर्जन तक। प्रवेश क्या है, तो हम लोग षष्ठी पर्यंत जो है माँ जगदम्बा का आवाहन पूजा करते हैं कलश में, और सप्तमी से प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद प्रवेश क्या है, तो बिल्वाभिमंत्रण करके जो लाते हैं उनके साथ नव पत्रिका अर्थात नव दुर्गा के साथ प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद उनका प्रवेश हो गया तो आवाहन, प्रवेश और क्या, तो विसर्जन। तो ये तो कैसे होना चाहिए, तो रवे उभय गामिन्याम, सूर्य का जो उदय गामिनी तिथि हो, उदय गामिनी तिथि में होनी चाहिए। तो उदय गामिनी तिथि में ये तिथि की गति है,
जो किसी तिथि की गति 60 विकला से अधिक हो जाती है, तो अधिक होने के बाद अगले दिन उदय होगा, उसमें भी विचार किया गया है जो कितना देर तक माना चाहिए। अच्छा, ये बताइए पंडित जी कि जो इनके आने का और जाने का इतना शुभ संकेत है, इसका क्या क्या फायदा है हमारे समाज को, हमारे बिहार को, हमारे पटना को, हमारे देश को? देखिए, ये संपूर्ण विश्व की है, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का मानते हैं। हमारे शास्त्र में कहा गया है जो ये वसुधैव कुटुंब, हम सभी एक हैं, एक ही मानते हैं, तो सभी के लिए कल्याणकारी है। तब है क्या, जो कहा गया है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जैसी जिसकी कामना होगी वैसा मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। क्योंकि हाँ, नहीं शुभ नहीं, आपकी कामना जो है, शुभ का मतलब क्या है, जो इस बार फल मिलना है, इस बार बहुत अधिक फल मिलेगा, लेकिन फल तो बहुत सारा है। आप क्या फल की अपेक्षा रखते हैं, क्या आप चाहते हैं, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा, मिलेगा। ये देखिए इस बार का सूत्र, और ये देखिए इधर में कलश जो है, कलश स्थापना भी है, श्रद्धालु लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। चूंकि आज ही नवरात्रि का पूजा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये एक शुभ दिन है, हर तरह से शुभ है। और इसके बाद एक माने भव्यता भी दिख रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो पूजा हुआ है कहीं से व्यवधान नहीं आया, खास करके पटना शहर में। और देखिए माँ दुर्गा का दर्शन करिए और दर्शक इस बात में लग जाइए कि आप नवमी की पूजा के बाद, कल दशमी के बाद जब विसर्जन होगा तो आप अपनी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना पर विचार कर सकते हैं। तान्या जी बिल्कुल, राजीव जी हमारे साथ बने रहे और एक बार अब रुक कर लेते हैं सिवान का। हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। निरंजन, जानना चाहूंगी कि अभी आप किस पूजा पंडाल पर मौजूद है, वहां पर जो भक्तजन आ रहे हैं उनसे भी बात करके बताएं कि उनमें कितना उत्साह है। देखिए तानिया, बिल्कुल इस वक्त हम जो सिवान के ललित बस स्टैंड, मौलाना मजरुल हक ललित बस स्टैंड है, उस जगह पे मौजूद है। और यहाँ पर जो मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पे जो पंडाल बनाया गया है, एक भव्य पंडाल सद्भावना दुर्गा पूजा सेवा समिति की तरफ से यह बनाया गया है। और हर वर्ष यह पंडाल बनाया जाता है, हर वर्ष जो है कि नए नए तरीके से। इस बार जो है कि गुजरात का नारायण मंदिर का रूप दिया गया है। तमाम वो तस्वीर आपको दिखा दे कि देखिए यहाँ पर कैसे पूरी मेहनत और लगन के साथ इस पंडाल को खड़ा किया गया है। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दे तान्या कि देखिए यहाँ पर जो पूजा समिति के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और पूजा समिति के तमाम लोग जो रात दिन एक करके इस पूजा को संपन्न कराने में लगे हुए हैं और बड़ी मेहनत के साथ ये पूजा अर्चना ये करते हैं। पूजा समिति के है, इनसे जरा हम बात करने की कोशिश करते हैं। राजन जी, कितना मेहनत लगा इतनी बड़ी जो पंडाल आप लोगों ने खड़ा कर लिया? ये 2 महीने से काम चल रहा था। 2 महीने के बाद आज बहुत ही मेहनत के बाद आज ये पूजा पंडाल फाइनल हुआ है। लागत लगती होगी पंडाल? ये लगभग 25 लाख रुपए का लागत से बना। पूरा चंदा आता है? हाँ, लोगों का सहयोग है, सब कोई सहयोग अपना यथाशक्ति सहयोग करता है। उस सहयोग के माध्यम से ये पूजा पंडाल का आयोजन किया जाता है। सहयोग के माध्यम से होता है। हम अंदर लिए चलते हैं तान्या और अपने दर्शकों को दिखा दे कि अंदर माँ का जो भव्य प्रतिमा बना हुआ है, उस माँ के भव्य का प्रतिमा का हम दर्शन करा देते हैं। तान्या चलिए हम अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह। और यहाँ पर हवन की तैयारी भी चल रही है, पूजा अर्चना जो है कि वो किया गया है और उसके बाद अब हवन की तैयारी चल रही है। तो ये जो जगह है वो सिवान का बस स्टैंड है और यहाँ पर माँ का भव्य जो रूप है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कई जो श्रद्धालु है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं माँ का दर्शन करने के लिए। हालांकि अभी सुबह का समय है और ऐसे में लोग केवल पूजा अर्चना कर रहे हैं। और शाम को जो भीड़ होती है, एक बड़ी भीड़ होती है। और देखिए कैसे माँ का अलौकिक जो चेहरा है वो देखने को मिल रहा है। तमाम वो तस्वीर देख सकते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पे जो माताएं बहनें हैं वो आई हैं, जो श्रद्धालु हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम कुछ माताएं बहनें हैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तान्या, देखिए किस तरह यहाँ पर जो पूजा अर्चना, कहाँ से आई हैं आप? पूजा अर्चना कहाँ से आई हैं? मटिया से। कैसा लग रहा है ये पंडाल सिवान का? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे तमाम और भी लोग हैं। कहाँ से आप आए? सर खुरमाबाद घर है हमारा। कैसा लग रहा है ये यह पंडाल सबसे बेस्ट है।
सिवान जिला में सबसे एक नंबर का ये स्थान आता है ललित बस स्टैंड खुरमाबाद का। इसमें लागत भी बहुत अधिक होता है। लागत भी अधिक होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, जरा इनसे बात करें। चाची, ये कैसा लग रहा है? माँ का प्रतिमा बहुत सुंदर है। उसके बाद आज महानवमी है, दशमी होना है और महानवमी की बहुत सुंदर। हम इधर तो पहली बार 10 साल से घर बनाए, लेकिन इस बार पहली बार रहे हैं यहाँ। क्या लग रहा है? क्या माता से क्या कुछ मांगी आप? मांगे अपने बेटी के शादी ब्याह के लिए मांग रहे हैं, दूसरा क्या मांगेंगे, सब बाल बच्चे के लिए मांगेंगे। बिल्कुल तानिया, देखिए किस तरह लोग जो है कि हर मनोकामना मांग रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं और माता रानी सबकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण भी करती हैं। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पे जो तमाम माँ का भव्य जो चेहरा है वो देखने को मिल रहा है। और आज महानवमी है, महानवमी को भी पूरा जो भीड़ होता है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। माँ की पूजा अर्चना करने के लिए लोग आ भी रहे हैं और सबसे अधिक अगर भीड़ कहे तो इसी पंडाल में होता है। सिवान का यह सबसे बेहतर पंडाल माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पर जो पूजा अर्चना करने लोग आ रहे हैं। और सुरक्षा की बात कर लें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन के तरफ से इस पंडाल में किया जाता है। तानिया, चलिए बिल्कुल निरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चलें कि नवरात्र की पूजा को लेकर जो भीड़ भाड़ है वो देखी जा रही है। हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी रांची के विभिन्न जगहों पर पूजा होती है। तो सबसे पहले अब रुक कर लेते हैं, एक बार हम संदीप जी से बात कर लेते हैं। संदीप, अभी आप कहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं? चलिए इससे पहले एक बार रुक कर लेते हैं पटना का। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, आप जहां पर मौजूद है डाक बंगला चौराहे पे, वहां पर जो तस्वीरें हमेशा से निकल के आई है वो काफी अलौकिक रही है और सबसे अधिक भीड़ उसी पूजा पंडाल पर देखी जाती है। जी निश्चित रूप से आज रात भर भीड़ था। आपको देखिए, सबसे पहले तो मुझे प्रसाद मिला है माँ के दरबार में पंडित जी के द्वारा। ये प्रसाद अपने आप में काफी अहम है और इस प्रसाद के लिए लोग 9 दिन पूजा करके आज प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब दिखाते हैं कि देखिए श्रद्धालु पूरी तरह से अभी आना शुरू हो गए हैं। हालांकि रात तक यहाँ दर्शन के लिए भीड़ लगी रही थी। 6 बजे सुबह तक भव्य भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि कहना मुश्किल है, संभालना मुश्किल है। और वैसी स्थिति में आज जिस तरह से नवरात्र का आज नवमी है और ये भव्य पंडाल में अभी से भी सुबह अभी खत्म भी नहीं हुआ था, भीड़ फिर से भीड़ शुरू हो गया। ये जैसा भीड़ दिखाई है, देखिए लोग पूजा कर रहे हैं, आकर के यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ दुर्गे को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से दर्शन करने के बाद वो घर जाएंगे, वहाँ पे हवन वगैरह करेंगे, उसके बाद कुंवारी कन्याओं को खिलाएंगे और उसके बाद उनका जो व्रत है वो पूरा होगा। हालांकि जो व्रत है वो आज पारण का दिन नहीं है, कल है। कल वो नमक ले सकती हैं, आज वो फलाहार कर सकती हैं या फल जो मीठे चीज है वो खा सकती हैं, बिना नमक की चीज खा सकती हैं। कल ही नमक खाना है और ये अपने आप में काफी अहम है। और चूंकि देखिए दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्र जो कहलाता है वो हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, सनातनियों के लिए, अभी हमने पंडित जी से बात की थी तो वो विश्व की कल्याण की बात करते हैं, वो किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। माँ दुर्गा की आराधना जो है वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए है, सबके लिए है। और इस बार का माँ दुर्गे का आगमन जो हाथी का है और जो उनका यहाँ से प्रस्थान है वो पालकी पर है, तो ये बहुत ही खास है और शुभकर है। तान्या, चलिए बिल्कुल बने रहे हमारे साथ राजीव जी। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि हर जगह माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद तस्वीरें जो है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे कि किस तरीके से माता रानी की पूजा की जा रही है।